सभी किसान भाइयों का स्वागत है। अक्सर किसान भाइयों के धान के खेत में यह जाला बन जाता है, जिसे आम भाषा में काई के नाम से जाना जाता है। और काई को किस प्रकार खत्म किया जा सकता है, वह धान के खेत में इसके क्या नुकसान हैं और इसके पैदा होने के क्या कारण होते हैं। यह काई, जिसे वैज्ञानिक भाषा में शवाल के नाम से जाना जाता है, यह दो प्रकार की होती है। पहली रेशेदार और दूसरी एक लेयर टाइप यानी कि परत वाली काई होती है। अगर हम धान में होने वाली काई के नुकसान के बारे में बात करें तो इससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, जिस कारण प्लांट पूर्ण रूप से टेलरिंग नहीं ले पाते, जिस कारण कल्ले कम हो जाते हैं, यानी कि टेलरिंग पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि प्लांट में फुटार यानी कि टेलरिंग पूरा नहीं हो पाती। नंबर 1 पर बात करते हैं कि शवाल कैसे उत्पन्न होती है, यानी कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो धान की फसल में हम जो उर्वरक डालते हैं, ये फास्फोरस युक्त उर्वरक जैसे डीएपी हो गया या फिर अन्य प्रकार की उर्वरक, यह सब काई के निर्माण का कारण है। जब हम इन्हें अधिक मात्रा में डालते हैं तो धान के खेत में काई बनना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे यह पूरे खेत में फैल जाती है और यह एक परत या फिर एक जालीनुमा आकार बना लेती है। अगर हम इसके नुकसान की बात करें, इसके क्या नुकसान हैं, तो यह धान में डाली जाने वाली खाद या फिर अन्य प्रकार के पोषक तत्वों को जमीन तक पहुंचने नहीं देती, क्योंकि यह पानी के ऊपर अपनी परत बना लेती है और हम जो भी प्रकार की खाद डालते हैं या फिर अन्य प्रकार के पोषक तत्व डालते हैं तो वे सभी इसी सतह यानी कि काई की परत के ऊपर रह जाते हैं और नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पाते, जिससे कि प्लांट को नहीं मिल पाते, जिस कारण हमारे द्वारा डाली गई खाद या फिर अन्य प्रकार के पोषक तत्व प्लांट को नहीं मिल पाते। अगर हम बात करें कि इसको किस प्रकार ख़त्म करें, तो इसको ख़त्म करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करें ताकि इसको पूर्ण रूप से ख़त्म किया जा सके, तो जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो काई को खत्म करने के लिए किसान भाइयों आपको नीला थोथा का उपयोग करना है। अगर आप किसी पेस्टिसाइड की शॉप से खरीद रहे हैं तो आपको कॉपर सल्फेट के नाम से आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आप प्रति एकड़ 500 ग्राम लेकर अपने खेत में अच्छी तरह से छींटा लगा दें। अगर आपको छींटा लगाने में दिक्कत आ रही है तो आप इसमें मिट्टी मिला सकते हैं ताकि इसका छींटा अच्छे से लग सके। अगर आप नीले थोथे का उपयोग कर रहे हैं तो 500 ग्राम प्रति एकड़ लें। अगर आप इसकी जगह पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग कर रहे हैं तो 1 kg पर एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। अगर आप इसकी स्प्रे करना चाहते हैं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.50 ग्राम प्रति लीटर का उपयोग कर इसकी स्प्रे करें। इसका उपयोग रासायनिक खेती व जैविक खेती करने वाले किसान भाई भी इसको डाल सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार की खेती में इसका उपयोग किया जा सकता है। ऊपर बताए गए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर नीला थोथा का उपयोग आप लेयर युक्त काई होने पर उपयोग कर सकते हैं। इसकी सहायता से जालीदार यानी कि रेशेदार काई को ख़त्म करना थोड़ा कठिन होता है, तो आप इसके लिए धान के खेत में पानी सुखा दें। जब ज़मीन में पानी की मात्रा बिल्कुल सूख जाए तो आप इसमें 20 घंटे के बाद दोबारा पानी लगा सकते हैं। अगर हम कुछ हद तक कंट्रोल करने की बात करें तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे अगर बारिश का मौसम है तब आपके खेत में जालीदार यानी कि रेशेदार काई बनती है तो आप धान के खेत में पानी भर दें। बारिश होने वाले बूंदों के कारण इसकी लेयर जो बंद है वह टूट जाएंगे और रेशेदार जाली काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। या फिर आप इसे किसी औजार यानी कि लकड़ी के डंडे की सहायता से इकट्ठा करके बाहर निकाल सकते हैं। जालीदार यानी कि रेशेदार काई को ख़त्म करना थोड़ा कठिन होता है, जिस कारण आप इस रेशेदार काई को खेत से इकट्ठा करें ताकि आपकी फसल को नुकसान न पहुंचाए। और इसको इकट्ठा करके इस काई को आप किसी गड्ढे में दबा दें ताकि यह अगले साल आपके खेत में न हो पाए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि यह जानकारी और किसान भाइयों तक पहुंच सके। ऐसी और नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ।